हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A प्लस मैथ्स पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ताकि आपके लिए हम इन प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान बना सके। तो आपके लिए हम जो प्रश्न लिए हैं प्यारे बच्चे, हमने क्या लिए हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इनको हमें सिद्ध करना है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये प्रश्न जो प्यारे बच्चे 3 नंबर के पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। कभी √5 पूछ दिए, कभी √3 पूछ देंगे, तो कभी √2 पूछ देंगे। यानी कि इन सवाल को जब हम सोल्व करेंगे, सारे के सारे सवाल इनके जैसा जो भी हो बिल्कुल इसी प्रोसेस से, इनके इसी तरीके से बनेंगे। तो हम चाहेंगे इन प्रश्नों को शॉर्ट तरीका से सोल्व करें ताकि आपके लिए हम इन प्रश्नों को बिल्कुल ही आसान बना सके। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इन सवालों में जैसे कि दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, हमें इनका विपरीत मानना होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना तो करना होगा। तो कर लेते हैं। माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इनको हमने परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है, बटे के रूप में होता है। यानी कि हम इनको √5 को p/q के रूप में भी लिख सकते हैं या तो a/b के भी रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हमें इसमें लिखना ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लिख लेते हैं √5 बराबर क्या लिखेंगे, p/q। यानी कि इसके रूप में इसे हमें व्यक्त कर रहे हैं। अब इनका कारण देना होगा। इतना तक तो लिख दिए। अब p और q क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, सहभाज्य संख्या है। हम लिख देंगे जहां p और q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य है और प्यारे बच्चे ये जो q होता है नीचे वाला, ये 0 के बराबर नहीं होता है। इतना सा हमें कारण लिखना होगा। और एक बात ये भी याद रखना होगा, यानी कि p और q का जो HCF होगा, यानी कि मोस्ट प्यारे बच्चे क्या होगा, 1 होगा। ये भी ध्यान रखना। यानी कि p और q का HCF क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। ये फिर में हमने लिख दिए। यानी कि इनका जब भी HCF निकालेंगे क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखना। तो हम सवाल को आगे हल करते हैं। अब देखो इनको क्या करना होगा, यहाँ तक लिखने के बाद इनको तिरछी गुना कर लेते हैं। कैसा गुना, यानी कि इसके नीचे 1 लगा के √5 को q से गुना करेंगे प्यारे बच्चे, तो क्या होगा, √5 q हो जाएंगे। अब बराबर p को 1 से करेंगे, p हो जाएंगे। अब ये स्क्वायर, ये रूट में ये नहीं रहना चाहिए 5, तो रूट को खत्म करने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ हम इनका वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इनको वर्ग कर लेते हैं। √5q इनका वर्ग बराबर p का वर्ग। अब ध्यान दें, स्क्वायर यानी कि वर्ग में ये रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर में रूट खत्म हो जाता है, क्या बच गया मेरा, 5q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गए बराबर p का स्क्वायर p स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद प्यारे बच्चे इनको आपको समीकरण 1 मान लेना है। समीकरण 1 जो माने हैं, इनसे क्या होगा, मेरे आगे सवाल जो है बिल्कुल ही आसान बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ ध्यान दें, अगर q स्क्वायर बराबर करेंगे क्या होगा, p स्क्वायर बटे ये जो q स्क्वायर का जो गुणांक है, ये 5 दिख रहा है ना, ये नीचे भाग में आ जाएगा। अब यहाँ इससे साबित हो रहा है कि p स्क्वायर किससे विभाज्य हो रहा है प्यारे बच्चे, 5 से भाग लग रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए जब प्यारे बच्चे मेरा p स्क्वायर 5 से विभाज्य हो रहा है, तो मेरा p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो लिख देते हैं, इसलिए p भी मेरा क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक तो इनको लिख दिए। अब आगे हमें क्या करना होगा, जैसे हमें p स्क्वायर बटे 5 आया, हमें इनको भी q स्क्वायर बटे 5 यानी कि इस प्रकार से q स्क्वायर बटे 5 के रूप में लाना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको लाने के लिए हमें p का मान मानना होगा। ठीक है ना, तो मान लेते हैं, माना p बराबर ये √5 है प्यारे बच्चे, 5 है ना, इनको सिद्ध कर रहे हैं, तो ये 5 लिए, 5m ले लो चाहे c ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है ना, माना p बराबर 5m,
कारण m कोई पूर्णांक है, m चूंकि m कोई पूर्णांक है। ठीक है प्यारे बच्चे, हमने ये मान लिए ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये p का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में p का मान रखने पर इससे क्या होगा, जब p का मान रखेंगे तो मेरा इसके रूप में आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 क्या, इसको उतार लेते हैं। 5q² अब बराबर है p², ये वाला है ना। तो यहाँ पे देखना, ये 5 है तो 5 हो गए, q है तो q² बराबर p का मान क्या माने थे प्यारे बच्चे, 5m, यानी कि यहाँ पे 5m, इस पे स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। नीचे मेरे पास जगह नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, इनको मिटा देते हैं। देखिए ये 5q का स्क्वायर है तो इनको उतार लेते हैं प्यारे बच्चे। 5q² बराबर, यहाँ ध्यान देना, 5 का वर्ग करेंगे क्या होगा 25, और m का वर्ग करेंगे तो क्या होगा m²। ये कट रहा है, देखो 5 एकम 5, 5 25। मेरे पास क्या बच रहा है प्यारे बच्चे, q² बराबर 5m²। अगर हम m² बराबर निकालेंगे प्यारे बच्चे, m² बराबर करेंगे तो ये q² हो जाएंगे बटे m² का जो गुणांक है ये 5 नीचे भाग में आ जाएंगे। यानी कि जैसे p² 5 आ गया, p² बटे 5, उसी प्रकार से q² बटे 5 आ गया। यहाँ भी क्या होगा प्यारे बच्चे, चूंकि ये q² जो है ना, q² किससे विभाज्य हो रहा है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहाँ तक हमें ये सोल्व करने के बाद हमें इन प्रश्नों से ये मिलता है प्यारे बच्चे कि p और q सहभाज्य का मतलब समझाए कि इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे इनका क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है प्यारे बच्चे, आ रहा है ना। तो आ रहा है तो ये सवाल गलत हो रहा है, यानी कि विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। बस इतना से लिखना है, परंतु क्या लिखना है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अतः √5 एक क्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतना से लिख देना है। अतः यह √5 एक अपरिमेय संख्या, हमको इसी √5 को ही अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था। तो ये सवाल यहाँ पे सिद्ध हुआ, ये लिख सकते हैं या आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिए। अगर एग्जाम में प्यारे बच्चों, हम ये समझाने के लिए दिए थे, अगर एग्जाम में पूछे कि √2 सिद्ध करने के लिए, √2 सिद्ध करने के लिए, √3 सिद्ध करने के लिए, √5, √7, इसी प्रकार से √11 अगर सिद्ध करने के लिए बोले प्यारे बच्चों, बस बिल्कुल इसी तरह आपको सिद्ध करना होगा। ठीक है, हमने √5 तो सिद्ध कर दिए। अगर √2 बोले तो यहाँ पे जहाँ जहाँ √5 है वहाँ 2 लगाना। ठीक है ना, जहाँ 5 है वहाँ क्या लगाओगे प्यारे बच्चे, 2 लगाना, जहाँ 5 है वहाँ 2 लगाना, बिल्कुल इसी से बन जाएगा। अगर √3 बोले तो यहाँ पे 3, जहाँ जहाँ 5 है उसके जगह पे 3 3 बैठाना। इसी प्रकार से बिल्कुल यही प्रोसेस से इतना कितना सवाल बनेगा। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो इनके साथ हमें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।